ग्लेडियोन बताता है कि लिली के साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिसके चलते वह आज तक पोकेमोन को छूने से डरती है। एक बार एक अल्ट्रा बीस्ट ने अचानक से ही लिली पर अटैक कर दिया था। मैं वहीं पर था। मैं बहुत घबरा गया था और वो कुछ कर भी नहीं पाया। और अचानक से यहाँ सिल्वली आता है और लिली को उस अल्ट्रा बीस्ट से बचा देता है। इसके बाद से लिली के मन में ये बैठ गया था कि वो अल्ट्रा बीस्ट बहुत ही ज़्यादा डरावने और ख़तरनाक होते हैं, इसलिए वो सब पोकेमोन को उसी के जैसा समझती है। समय के साथ उसकी ये यादें धुंधली हो गई, लेकिन उसका डर आज तक बना हुआ है। मैंने चाहता हूँ कि लिली के साथ ये घटना दोबारा हो, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करके रहूँगा। और दैट इज़ वाई कि मैं सारे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन को निकाल कर ढूंढ कर उसको डिफीट करके उसको उसी के दुनिया में वापस भेज दूँगा। और इसमें मेरा साथ देगा मेरा सिल्वेली अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन को हराने के लिए ही बना है। एस्केचम बोलता है बना है, इसका मतलब क्या? तो फिर ग्लेडियोन बताता है कि हाँ, तुमने सही सुना, सिल्वेली अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन को डिफीट करने के लिए ही बना है। उसके बाद ग्लेडियोन बोलता है कि इसमें मैं नेमी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने अभी तक अपना अल्ट्रा बीस्ट फॉर्म दिखाया नहीं। जब वो अल्ट्रा बीस्ट बन जाएगा, मैं भी उसे डिफीट कर दूंगा और उसको उसी के दुनिया में वापस भेज दूंगा। एस्केचम यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ग्लेडियोन बोलता है कि तुम कौन हो? वो बोलता है मैं हूँ एस पहला टाउन से। उसके बाद ग्लेडियोन बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था। तुम आखिर हो कौन जो तुम्हारे ऊपर इतने सारे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? वो एग्री कैसे हो गए? और ये तुम्हारा लाइकेनरोग अलग क्यों दिख रहा है? आखिर कैसे? ये सब कैसे? फिर एस बोलता है कि तुम मेरे साथ बैटल करो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मुझ पर इतने अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। और पिछली बार हमारी बैटल टीम रॉकेट की वजह से फेल हो गई थी, इसलिए अभी मौका है, चलो आओ बैटल करते हैं। बैटल को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये मैं भी जानता हूँ। और मैं एक बिगेस्ट पोकेमोन फ़ैन हूँ, ये तुम भी जानते हो। तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने उन दोनों के बीच हुआ ये छोटा सा बैटल क्लिप तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been... इस बैटल में सिल्वेली के एक अटैक से लाइकेनरोग पास वाले पानी में जाके गिर जाता है। उसके बाद होना क्या था, अब लाइकेनरोग का मेन फिर से गंदा हो गया है। और फिर उसके जैसे ही पानी से वो बाहर निकलता है, उसकी आंखें रेड हो जाती है और एस को लगने लगता है कि अब लाइकेनरोग फिर से उसी के जैसा करने लगेगा जो उसने पहले किया है। जैसे ही एस लाइकेनरोग को बोलता है अटैक करने के लिए, वो लाइकेनरोग एस को भौंकने लग जाता है और वो चल जाता है बिना किसी कमांड के सिल्वेली पे अटैक करने के लिए। और फिर ये सब ग्लेडियोन देख रहा होता है। एस को लगने लगता है कि अब लाइकेनरोग उसकी बात नहीं मानेगा और फिर एस उसे पकड़ता है, समझाता है, लेकिन फिर लाइकेनरोग भौंकने लग जाता है। और फिर उसके बाद नेबी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और इतना ज़ोर से रोने लग जाती है तो उसका जो वेव फॉर्म बनता है उसके चलते वो लाइकेनरोग शांत हो जाता है और यहाँ पे बैटल रीसेट हो जाती है। और फिर ग्लेडियोन और एस फिर से एग्री करते हैं कि हम फिर से चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। और ये बैटल फिर से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ग्लेडियोन सिल्वेली को बोलता है क्रश करो
यूज़ करने के लिए। और उसके बाद लाइकन रॉक जैसे ही वो अटैक खाता है नीचे गिर जाता है और बैटल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ग्लेडियन बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो, और सिल्वेली ने भी तुमसे कुछ सीख चुका है। लास्ट में ग्लेडियन जाते जाते बोलता है एस को कि ये सब जो हमारे बीच हुआ है उसको तुम्हें भूल जाना होगा, और ख़ास कर लिली को ये बात कभी मत बताना। एस एग्री करता है और बोलता है मैं नहीं बताऊंगा, और उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।